हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश और आज हम क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर्स करने वाले हैं। इस चैप्टर की ये टॉपिक्स है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर्स होते हैं सवाल। अब देखते हैं इस वाले टॉपिक्स में क्या है, कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कर रहा है कि 4 टू द पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि n की वैल्यूएशन अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इनफाइनाइट तक डालते जा रहे हैं, ठीक ना, डालने के बाद ये कभी भी इसका यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं आएगा, ये प्रूव कर रहा है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं 4 टू द पावर 1 4, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 3 64, ऐसे ही आते जाएगा। ठीक ना, यानी कि ये कभी भी जीरो से एंड ही नहीं होगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, जैसे 6 टू द पावर n हो गया, 15 टू द पावर n हो गया, कुछ भी दे सकता है। ठीक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के साथ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे if 4 to the power n ends with 0 it must be, ठीक ना, divisible by 5। it must be divisible by 5। ठीक, it must be divisible by 5। क्लियर। चलिए अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। ठीक, तो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू हो गया 2 गुणा 2 n, इसको बोल सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 के पावर n। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू FTA। FTA का मतलब होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अकॉर्डिंग टू FTA प्राइम फैक्टराइजेशन इज, ठीक ना, यूनिक वे टू रिप्रेजेंट, ठीक, यानी कि किसी भी फैक्टर को रिप्रेजेंटेशन के लिए प्राइम फैक्टर जो होता है एक यूनिक तरीका होता है। ठीक ना, एक यूनिक होता है, मतलब कहने का मतलब ये जो है ना, ये जो टूटा, ये एकदम यूनिकली टूटा। ठीक, सबसे अंतरिम वे में टूटा है। ठीक ना, तो इसमें मिसिंग क्या है। हालांकि अगर मैं कहूँ कि 4 के पावर n इन विथ 0, ठीक ना, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। अगर हम कहें, ठीक ना, कि 25 मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, तो दैट इज क्लियर कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 तो आ ही रहे हैं, प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है। ठीक ना, तो इसके फैक्टर में 5 भी होगा, प्राइम फैक्टर में आ रहा है। ठीक, यानी कि ऐसे कहेंगे कि 5 डज नॉट अकर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियरली, देयरफॉर 4 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0। क्लियर, ठीक ना, नेवर एंड विथ 0। यानी कि ये स्टेप्स हुआ, ये प्राइम फैक्टर करने के बाद अकॉर्डिंग टू FTA, हम FTA के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि प्राइम फैक्टर जो हम निकाले हैं 4 टू द पावर n का इज यूनिक वे टू रिप्रेजेंट, यानी कि ये एकदम यूनिक वे है। उस वे में हमने क्या देखा कि भाई 5 डज नॉट अकर इन प्राइम फैक्टर, चूंकि ये कंसल्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ से कंसल्ट कर रहा है। यहीं पे बोला गया कि 4 के पावर n इन विथ 0, ये 0 होगा कब, जब ये 5 से डिविजिबल होगा तब। क्लियरली, लेकिन 5 तो उसके फैक्टर में ही नहीं आ रहा है। जब 5 उसके फैक्टर में नहीं आ रहा है तो दैट इज क्लियर कि वो कभी भी एंड नहीं करेगा। ठीक ना, तो जितने सारे यहाँ पे डिजिट है, ठीक है, आप घर पे उसको ट्राई करेंगे। जैसे पहला 6 टू द पावर n, ठीक, नेवर एंड विथ 0, प्रूव दैट। दूसरा मेरे भाई 15, ठीक, 15 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0, ठीक, करना है आपको। थर्ड करना है आपको 25 टू द पावर n, ठीक, इन विथ 0 और नॉट, इसमें इन विथ 0 और नॉट, इन विथ 0 और नॉट। क्लियर। चलिए अब का जो टॉपिक्स है वो है हमारा इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। हालांकि क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि इरेशनल क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, हालांकि उतना डीप हम लोग को नहीं जाना है, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर जो होता है ऐसे कह सकते हैं
कि डेसिमल एक्सप्रेशन में आप एक चीज पढ़े होंगे, या फिर पहले पहले ये समझो, इरेशनल नंबर जो होता है, ए नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। एक नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना करी जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें ऐसे बोल सकते हैं आप, दूसरा आप बोल सकते हैं कि नंबर आर फॉर्म ऑफ नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, जो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग की स्थिति में हो। यानी ये वाला पोर्शन क्या है, नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग। नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग ये पोर्शंस जो है, ये वही पोर्शंस है कि 1.21343172897 डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ डिजिट जो है इसके हमेशा चेंज होकर के रिपीट कर रहे हैं। ये खत्म भी नहीं हो रहा है, और कोई ग्रुप में रिपीट भी नहीं हो रहा है। यानी कि हर टाइम डेसिमल के बाद हर टाइम एक नए डिजिट्स का आना, ठीक ना, हर टाइम एक नए डिजिट का आना, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की पहचान बनती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे पाई आ जाएगा, और याद रखना है पाई की जो वैल्यूएशन होती है 22/7, ये नहीं आता इसमें, पाई आ जाता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यूएशन होता है 3.14321335 डैश 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 बहुत सारा आते जाता है ये। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक ना, हालांकि और एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, √2, √3, √5, √6, ये सब होगा। एक चीज और ध्यान देना है कि अगर स्क्वायर रूट इन है, ठीक, तो ये इरेशनल कब होगा, जब n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना। क्यूब रूट में देख लो, ये स्क्वायर रूट हो, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट में क्या होगा, n इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स स्क्वायर रूट की यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। क्यूब रूट का हो जाएगा 2, क्यूब रूट लगा देते हैं 4, क्यूब रूट लगा देते हैं 6, क्यूब रूट लगा देते हैं 7, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये कभी भी जब भी आएंगे तो ये इरेशनल के फॉर्म्स होंगे। ठीक ना, जैसे आपने √2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 तो हम अप्रोक्सीमेट पढ़ते हैं, उसके बाद 3782 डैश 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 ऐसे आएगा। ठीक ना, तो ये हो जाता है। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं, जो आगे की टॉपिक्स इरेशनैलिटी को प्रूव करने में हेल्प करता है, उसको समझते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में पहला होता है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ रैशनल और इरेशनल ऑलवेज बी इरेशनल। ठीक ना, सम ऑफ रैशनल और इरेशनल हमेशा एक इरेशनल्स बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। जैसे एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं 2 + √2, ठीक ना, तो जब भी इसकी वैल्यूएशंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो इरेशनल आएगा, वैल्यू क्या आएगा, इरेशनल पार्ट में आएगा। ठीक है, जैसे इसको अगर हम तोड़ कर देखें 1.414 ये रिपीट होता है, अब इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 3.414 रिपीटेशन में। अब ये डैश 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 लगा रहेगा, मतलब कि ये इनफाइनाइट ऑर्डर तक जाएगा। ठीक ना, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। चलिए सेकंड में है डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। हालांकि शॉर्ट में इसको बोलेंगे, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक ना, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, R1 रैशनल को दिखाएंगे,
रैशनल नंबर को R1 दिखाएंगे, ठीक ना। तो डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, ठीक, डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल ऑलवेज भी क्या होता है, इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। जैसे 2 माइनस रूट 3 ये सब, जैसे रूट 3 माइनस 8 सब इरेशनल होगा, ठीक ना। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे 2 गुणा रूट 3 2 रूट 3 इरेशनल होगा, क्लियर, हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। और डिवीजन की बात होगा तो डिवीजन भी इरेशनल होगा। जैसे डिवीजन की बात होगा, रैशनल बटे इरेशनल हमेशा क्या देगा, इरेशनल को देगा, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक और है, वो समझ लेते हैं। अब है कि रैशनल प्लस रैशनल ऑलवेज क्या आते हैं, रैशनल आते हैं, ठीक है। दूसरा रैशनल, अब इसको शॉर्ट में आप ऐसे दिखाएंगे, R1 जैसे हो गया, R1 प्लस R2 क्या होगा, ये हमेशा रैशनल के फॉर्म में होगा। जैसे और रैशनल माइनस रैशनल हमेशा क्या बनेगा, हमेशा रैशनल ही बनेगा। इसको भी शॉर्ट में ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम, R1 माइनस R2 हमेशा रैशनल बना, ठीक ना। या फिर डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, प्रोडक्ट बिटवीन 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, यानी कि R1 गुणा R2 हमेशा रैशनल ही होगा। थर्ड रैशनल बटे रैशनल हमेशा रैशनल ही होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, अब इरेशनैलिटी की तरफ चलेंगे, ये पढ़ेंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर कैसे होता है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।